हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फेसबुक तो आप सभी चलाते ही होंगे, तो कभी आपने सोचा है कि फेसबुक के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए? और आईफोन तो काफ़ी मेरे दोस्त यूज़ करते होंगे, तो कभी आपने सोचा है कि एप्पल के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए? उसी आईफोन से आप अमेजोन पे जाकर शॉपिंग भी बहुत करते होंगे, तो कभी आपने सोचा है कि अमेजोन के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए? सो आज हम जानेंगे कि कैसे आसानी तरीके से आप अमेजोन और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसे फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियो में बताया था कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। सो यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो बेसिकली क्या है कि आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट आइडियाज देखने हैं। सो आज हम जानेंगे कि कैसे इन बड़ी फॉरेन कंपनीज में कम से कम अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम से कम रेगुलेशंस में। तो वैसे तो काफी तरीके हैं फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स है, या फिर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन सब चीजों में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको आरबीआई की गाइडलाइंस, फेमा की गाइडलाइंस, आपको फॉरेन रेगुलेशंस, ये सब काफी कुछ आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा और इसमें काफी झंझट भी है। सो इससे बेटर है कि अगर एक इंडिविजुअल को क्या करना है, तो आइदर एक इंडिविजुअल अपने ब्रोकर जो जिसका अगर टाई अप फॉरेन ब्रोकर से हो तो उसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, या किसी फॉरेन ब्रोकर के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। बट इससे भी आसान यही तरीका है कि म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसे काफी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो जिनका मेजर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज में है। सो जी हाँ, मैं आपको आज ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूं जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और ये आपको एक्सपोजर लेना जरूरी है बिकॉज फॉरेन कंट्रीज भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। सो आप पहली बात सबसे कि आप मिनिमम 500 रुपए से इसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने आप SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो हर महीने आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये 5 साल तक या उससे ज्यादा रखेंगे आप इसको इन्वेस्टमेंट को, तो ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। सो मैं फंड बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। सो ये फंड अभी 29 अप्रैल को ही लिस्ट हुआ है, और आप मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पेटीएम मनी, फंड्स बाजार, काफी और भी काफी एप्स हैं जिनके थ्रू आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आसान तरीके से। और इसमें आपको ये ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं पेटीएम मनी या फंड बाजार के थ्रू। और एक चीज है इसमें कि आप इसमें आपको एग्जिट लोड है, अगर आप 90 दिन के अंदर ये बेच देते हैं 1% है। अगर आप 90 दिन से ज्यादा रखते हैं तो आपको इसमें कुछ एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। दूसरा, इसकी फंड की साइज है 199.11 करोड़। सो अप्रोक्स 200 करोड़ का फंड साइज है इसका, स्कीम का साइज है। और इसको मैनेज कर रहे हैं अभिरूप मुखर्जी, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है। और ये 29 अप्रैल को लिस्ट हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी NAV, नेट एसेट वैल्यू है, जो कि एक यूनिट आपको 9 रुपए 85 पैसे में मिल रहा था 29 अप्रैल 2020 को, और आज की इसकी वैल्यू है 11.9। सो 11.9 वैल्यू हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें रिटर्न भी 13% मिल चुकी है, एक महीने की रिटर्न बोल रहा हूं मैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल तक रखेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। और इसमें मैंने खुद ने भी इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगा। वैसे आप और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप इन साइट्स पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करते हैं, नैस्डैक रिलेटेड भी हैं, और भी काफी आपको अलग अलग कंपनीज के फंड्स मिलेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिटर्न कि कौन कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप मोतीलाल ओसवाल की साइट को भी रेफर कर सकते हैं। सो और इसका जो आप मेजॉरिटी होल्डिंग्स देखेंगे तो ये आप देखेंगे एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बर्कशायर हैथवे और गूगल, और ये सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ शीट में दिखाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन सारी कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया है और ये काफी अच्छे रिटर्न्स देंगे। सो कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट से ज्यादा भी रिटर्न आपको मिल सकती है, और इन्फ्लेशन रेट से तो आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छी रिटर्न्स मिलेगी अगर आप 5 साल तक रखते हैं तो।
सो मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, प्लस आपको इतनी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिल रहा है, और कम से कम 500 रुपए का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप सोचिए इस बारे में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, और आप कमेंट्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। स्टे सेफ, स्टे बुलिश, थैंक यू।